नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑटोडेस्क के ऑटोकैड की। शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कैड सॉफ्टवेयर है ये। मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन वाला। हाँ बिल्कुल, बहुत ही कॉमन है ये। हमारी ये चर्चा ऑटोकैड मूलभूत से उन्नत तक नाम की एक किताब पर आधारित है। कुछ अंश लिए हैं हमने वहां से। जी, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ऑटोकैड आखिर है क्या, इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब क्यों आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स सबके लिए इतना ज़रूरी है ये। और इसने कैसे डिज़ाइन की दुनिया को बदला है, खासकर वो जो 2D ड्राइंग से 3D मॉडल तक का सफ़र है। ठीक है, तो चलिए ज़रा गहराई से बात करते हैं इस पर। बिल्कुल। ज़रा सोचिए, अपने आसपास की बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ या मशीनें, उनके जो सटीक डिज़ाइन बनते हैं ना, उसके पीछे अक्सर ऑटोकैड जैसे टूल्स का ही हाथ होता है। सही कहा। पर ये सिर्फ एक ड्राइंग टूल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है ये। हाँ, ये बात तो है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ऑटोकैड है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम 2D नक्शे और हाँ 3D मॉडल भी बना सकते हैं। जी। लेकिन इसकी असली पावर मुझे लगता है इसके इंटरफेस और इसके टूल्स में है। बहुत सटीक है वो। आपने वो कमांड्स तो सुनी होंगे, लाइन, सर्कल, ट्रिम। हाँ, ये तो बेसिक है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद लेयर्स जैसी चीजें। क्यों? बिल्कुल। और देखिए, लेयर्स को सिर्फ अलग अलग रंग या लाइन टाइप तक समझना वो इसकी असली ताकत को कम आंकना है। अच्छा। सोचिए, एक बड़ी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसमें आर्किटेक्ट भी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी, इलेक्ट्रिकल वाला भी, सब एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, कई लोग होते हैं। तो लेयर्स की वजह से ही हर कोई अपना काम कर पाता है बिना दूसरे की डिजाइन में कोई गड़बड़ किए। मतलब सब कुछ मिक्स नहीं होता। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग को प्लम्बिंग से अलग रखना है या फर्नीचर लेआउट को दीवारों से, ये सब लेयर्स से ही मुमकिन होता है और ऑर्गेनाइज्ड रहता है सब कुछ। ये मिलकर काम करने के तरीके में, कोलैबोरेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सही कहा, ये तो बहुत काम की चीज लगती है। और फिर आते हैं ब्लॉक्स और एट्रीब्यूट्स। ब्लॉक्स क्या हैं? वो जो बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गईं, या कोई मशीन का पार्ट, कोई बोल्ट वगैरह। अच्छा। उसे एक बार बना लिया, एक ब्लॉक की तरह सेव कर लिया, और फिर ड्राइंग में जहां जरूरत हो बस उसे इंसर्ट कर दो। तो टाइम बचता होगा इससे। बहुत टाइम भी बचता है और डिजाइन में कंसिस्टेंसी, एक रूपता भी रहती है। हर दरवाजा एक जैसा दिखेगा अगर आपने ब्लॉक यूज किया है। और एट्रीब्यूट्स वो क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स समझिए, उसमें जानकारी की एक और लेयर जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने दरवाजे का ब्लॉक बनाया। ठीक। हाँ। तो एट्रीब्यूट से आप उसमें उसका साइज या कौन से मटेरियल का है या उसकी कीमत क्या है, ऐसी जानकारी जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, और ये बाद में बहुत काम आती है। जैसे कोई लिस्ट बनानी हो या बिल ऑफ मटेरियल निकालना हो, तब ये एट्रीब्यूट्स काम आते हैं। और एक्सरेफ्स वो भी सुना है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस। जी, एक्सरेफ्स ये भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कमाल की चीज़ है। ये क्या करता है कि आप दूसरी ड्राइंग फाइल्स को अपनी मेन फाइल में लिंक कर सकते हैं। मतलब इंपोर्ट करने की तरह नहीं, लिंक करते हैं। इससे फाइल का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, और अगर ओरिजिनल फाइल में कोई बदलाव होता है तो वो आपकी फाइल में भी अपडेट हो जाता है। अरे वाह। हाँ, तो जब एक बड़ी टीम एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही हो ना, तब ये फीचर बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है जब हम 2D से 3D मॉडलिंग की तरफ जाते हैं। ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने वाली बात तो नहीं होगी। नहीं, कतई नहीं। 3D में जाना डिज़ाइन को समझने और फिर उसे असल दुनिया में बनाने के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। कैसे? देखिए, इसमें टूल्स हैं, जैसे एक्सट्रूड, किसी 2D शेप को खींचा और वो 3D बन गया, या रिवॉल्व है, किसी शेप को एक एक्सेस पर घुमाया तो 3D ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे कोई कटोरा या ऐसी कोई चीज। अच्छा। और फिर बुलियन ऑपरेशंस हैं, जिनसे आप दो सॉलिड चीजों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या उनका कॉमन हिस्सा निकाल सकते हैं। इनसे बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स भी सटीकता से बन जाती हैं। और वो पैरामीट्रिक कंस्ट्रेंट्स, वो क्या बला है? हाँ, पैरामीट्रिक बाधाएं, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये असल में नियम है, ज्योमेट्रिक नियम, जैसे कोई लाइन दूसरी के समानांतर हो या लंबवत हो। ठीक है। और डायमेंशनल नियम, लंबाई, चौड़ाई, कोण वगैरह फिक्स करना। ये नियम डिजाइन के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पार्ट की लंबाई बदलूं तो उससे जुड़े बाकी हिस्से अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है?
बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इससे डिजाइन में बदलाव करना बहुत आसान और सेफ हो जाता है, अच्छा, सेफ कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद ही तय नियमों के हिसाब से बाकी चीजों को ठीक कर देता है। गलती होने का चांस कम हो जाता है। और ये चीज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरी है, जहां सटीकता चाहिए। हाँ, बात तो सही है। और हाँ, रेंडरिंग भी है, जिससे हम मटेरियल, लाइट वगैरह लगाकर ये देख सकते हैं कि बनने के बाद वो चीज असल में कैसी दिखेगी, एकदम रियल। और आजकल तो बात ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन तक पहुंच गई है। मतलब स्क्रिप्टिंग वगैरह। ऑटो लिस्प का नाम सुना है। ये मैक्रोज, ये क्या करते हैं? हाँ, ये जो दोहराए जाने वाले काम होते हैं ना, रेपिटेटिव टास्क्स, उनको ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। जैसे? मान लीजिए आपको सैकड़ों ड्राइंग्स में एक ही जैसा टेक्स्ट बदलना है, या कोई खास तरह की रिपोर्ट निकालनी है हर ड्राइंग से, तो आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या मैक्रो बना सकते हैं। तो वो काम फटाफट हो जाएगा। हाँ, मिनटों में, जो शायद घंटों या दिनों का काम हो। इसी तरह आप टूल पैलेट्स वगैरह को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो टूल्स आप ज्यादा यूज करते हैं उन्हें सामने रख लिया। और क्लाउड इंटीग्रेशन? क्लाउड से तो आप कहीं से भी काम करना आसान हो गया है। टीम के साथ रियल टाइम में मिलकर काम करना, फाइल्स शेयर करना, और वो DWG कंपेयर जैसा टूल भी है जो 2 ड्राइंग वर्जन के बीच के बदलावों को हाईलाइट कर देता है। अच्छा, तो मतलब बड़े काम की चीज है ये? हाँ, बहुत। तो ये आर्किटेक्चर में फ्लोर प्लान बनाने से लेकर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि प्रोडक्ट डिजाइन में भी हर जगह काम आता है। जी हाँ, इसकी वर्सेटिलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा ही इसकी बड़ी ताकत है। इस किताब में कुछ सुझाव भी दिए हैं इसे सीखने के लिए, जैसे रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, शॉर्टकट कीज सीखनी चाहिए, L से लाइन, C से सर्कल, है ना? हाँ, शॉर्टकट्स तो स्पीड बढ़ा देते हैं काफी। M से मूव, CO से कॉपी, बहुत सारे हैं। और टेम्पलेट्स इस्तेमाल करना, लेयर्स और नाम वगैरह से ड्राइंग को ऑर्गेनाइज्ड रखना। बिल्कुल, अच्छी आदतें शुरू से डालना जरूरी है। देखिए, ऑटोकैड एक ऐसा टूल है जो आपकी स्किल के साथ बढ़ता है। आप सिंपल 2D से शुरू करते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स 3D मॉडलिंग और ऑटोमेशन तक जा सकते हैं। यह आपकी सटीकता बढ़ाता है, काम करने की रफ्तार यानी एफिशिएंसी बढ़ाता है, और टीम के साथ काम करना आसान बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो हाँ, ये आज भी इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली और जरूरी औजार है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, या कह लीजिए एक सोचने वाली बात है। हाँ, बताइए। जिस तरह से ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन बढ़ रहा है ऑटोकैड जैसे टूल्स में, क्या भविष्य में ये डिजाइनर या इंजीनियर के रोल को ही बदल देंगे? मतलब क्या होगा जब सॉफ्टवेयर खुद ही डिजाइन के सुझाव देने लगे, या ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन के काम खुद ही करने लगे, ऑटोमेट करने लगे? ये सोचने वाली बात है।